तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। कुछ बच्चों ने मुझसे सिंप्लीफिकेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे थे, उसी को मैं आज इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करूँगी, समझाऊंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को ये सारे प्रॉब्लम्स समझ में आए अच्छे से। तो चलिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है 72/11 इंटू 33/18 माइनस 4/5 इंटू 4। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, मतलब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं 72/11 और यहाँ पर 33/18 और इस ब्रैकेट में कुछ और दिया गया है, दूसरे ब्रैकेट में कुछ और दिया गया है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि 11 से 33 वो डिवाइड हो जा रहा है, 33 11 से डिवाइड हो जा रहा है। उसके बाद 18 से 72 डिवाइड हो जा रहा है। तो हम सबसे पहली लाइन में इनको सॉल्व करेंगे, सिंपल करेंगे। तो 72/11 इंटू 33/18 माइनस 4/5 इंटू 4। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 3 जा 33, ये डिवाइड हो गया। फिर 18 1 जा 18 और 18 4 जा 72। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ तो कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। 4 इंटू 3 और नीचे हमें 1 इंटू 1 दिया गया है तो इसको भी लिख लेते हैं 1 इंटू 1। ये ब्रैकेट हो गया माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और नीचे इसके कुछ भी नहीं है, इसलिए हम डिनोमिनेटर को हम 1 मान लेंगे और सीधा सीधा मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और साथ में माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा तो -16/5 1 जा 5, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। इसके बाद हमें यहाँ पे मिला है 4 3 जा 12 माइनस प्लस, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 16/5 आएगा। इसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जब हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को 1 मान लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 का एक होता है बटरफ्लाई मेथड, उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 5 से 1 इंटू 5, देन 12 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 12 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 1, 16 इंटू 1, 12 5 जा 60 प्लस 16/5 1 जा 5, ये आया हमारे पास। 60 में 16 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 76/5। इसको अगर हम और सिंपल करना चाहें तो 76 को 5 से डिवाइड देंगे तो यहाँ हो जाएगा 76 बीच में और 5 किनारे रहेगा, 5 1 जा 5, माइनस किया तो 2 बचा, यहाँ पे 6, 5 5 जा 25 और यहाँ पे माइनस करने पे 1 बचा। यानी कि इसी चीज को हम लिख सकते हैं, जो आंसर आ रहा है मतलब 15 जो आ रहा है इसको हम सबसे पहले किनारे लिखेंगे साइड में, तो 15 होल, रिमाइंडर जो बच रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और उसके बाद जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। तो इसका आंसर आ गया 15 होल 1/5। ये आ गया आंसर हमारा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं तो सबसे पहले एक एक करके एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखेंगे सबसे पहले कि कुछ डिवाइड हो रहा है या नहीं, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 19 से 38 डिवाइड हो रहा है और 9 से 18 डिवाइड हो रहा है, 9 से 18 डिवाइड हो रहा है। दूसरे ब्रैकेट में 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा और -6 से 12 डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको हम सोल्यूशन। 19/9 इंटू 18/38 प्लस -6/7 इंटू 14/12। सॉल्व करें इसको, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। 9
2 जा 18, ये 2 से डिवाइड हो गया, 9 2 जा 18 और 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, 9 2 जा 18। यहाँ पे 7 2 जा 14 और 6 2 जा 12। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ तो 1 1 बचा है ऊपर नीचे, 1 इंटू 2 अपॉन नीचे बचा हुआ है 1 इंटू 2 प्लस, ये इसको हम ब्रैकेट में क्लोज किया मैंने, ऊपर बचा है -1 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2। इसका मतलब यहाँ पे 2 और 2 डिवाइड हो जाएंगे, खत्म हो गया ये पूरा। यहाँ पे बचा है 1 और नीचे भी 1 ही बचेगा, लेकिन उसका कुछ मतलब है नहीं, केवल 1 बचा है तो हम केवल 1 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद प्लस और इस पूरे में -1 बचा हुआ है, डिनोमिनेटर में 1 है, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है तो उसको मैं नहीं लिख रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आ गया 1 प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, क्योंकि बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है तो साइंस का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू माइनस -1 और 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आ गया आंसर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हर जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जो जो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं ऊपर नीचे, उन सभी को पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो चीज़ें बचेंगी उनका मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। मुझे इस पूरे क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि 5 जो है वो -5 को डिवाइड कर देगा। उसके बाद 21 से 4 4 1 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 250 में से 125 डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 125 250 को डिवाइड कर देगा। उसके बाद बस इतना हम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, 441/250 नीचे 441/250 इंटू 37/21 इंटू 125/111 इंटू 3/5 इंटू -5। सबसे पहला अटैक करेंगे 5 पे, क्योंकि 5 सबसे सिंपल दिख रहा है तो इसी को खत्म करते हैं। 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 5 1 जा 5 तो हमने कर दिया, बट साथ में माइनस भी लगा है तो इस माइनस को भी यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। सेम प्रोसेस होगा इन दोनों के साथ में। तो 5 2 जा 10 और ये 12 था पहले, 5 2 जा 10 किया हमने। यहाँ पे बचा है 2, मतलब 12 था उसमें से 10 को माइनस कर दिया तो 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 5 बचा, बन गया 25। तो फिर से इसको 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 बचा और 5 बचा तो 5 5 जा 25, ये खत्म हो गया। इसके बाद 5 से ही इसको डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 5 5 जा 25, साथ में एक 0 है तो उसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद अगली लाइन में हम देखेंगे जो कटेगा, 441/50 इंटू 37/7 इंटू 25/111 इंटू 1/1 दिया गया है, चलिए 1/1 ही लिख लेते हैं, इंटू -1। यहाँ पे ये डिवाइड हो गया था, यहाँ पे हमारे पास -1 बचा हुआ था। तो हम देख पा रहे हैं कि 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 होता है, ये हो गया। अब मुझे लगता है कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 441 7 से डिवाइड होगा तो 7 1 जा 7, उसके बाद 7 6 जा, तो इसके बाद 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, 441 है, 441 को डिवाइड करेंगे जब हम 7 से तो 7 6 जा 42 होता है, 42 हुआ। अब 44 में से 42 निकल गया, क्योंकि हमने टेबल पढ़ा तो 42 निकल गया बाहर। यहाँ पे बचा हुआ है 2, 44 की जगह पे 2 बचा हुआ है और उसके बाद यहाँ बचा हुआ है 1, 2 और 1 मिला के बनता है 21। तो 7 3 जा 21, ये खत्म हो गया, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब इसके बाद जो बच रहा है उसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। ऊपर बचा हुआ है 63/2, 63/2। इसके बाद यहाँ पे बचा हुआ है 37/1
इंटू ऊपर बचा है 1 अपॉन 1 1 1 और यहाँ पे 1 इंटू -1, नीचे भी 1 है, लिख लिया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 111 है ये 37 से डिवाइड हो रहा है। हम करके देखें एक बार। 37 का मल्टीप्लाई अगर 3 बार करें तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर 2 आया। उसके बाद 3 3 जा 9, 9 में 2 ऐड किया तो 11, यानी कि 37 का 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, यानी कि ये कट जाएगा इससे। 37 3 जा 1 1 1। इसके बाद यहाँ पे ये जो 3 है, जो 3 आया है, अब ये 3 इस 63 को डिवाइड कर देगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3। तो हमारे पास एटलीस्ट बचेगा क्या, 21/2 इंटू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है 1 है, और यहाँ पे 1/1 है, कुछ मतलब नहीं है उसका, हम इसको 1 ही लिख देते हैं, 1 है, और यहाँ पे है -1। तो हमारा आंसर कितना आएगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 का 1 ही आएगा, लेकिन माइनस लगा है साथ में तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आया हमारा -21/2। बस इतना हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और हो सकता है कि बुक में जो आंसर शीट में दिया हो वो किसी और तरीके से दिया हो, तो हम जो है उसको भी एक बार ला देते हैं ताकि कोई डाउट रहे ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 21 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 1 जा 2, ये माइनस हुआ तो कुछ नहीं बचा, इस 1 को यहाँ पे उतारेंगे। उसके बाद 2 0 जा 0, यहाँ पे 1 आया। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आया है 10 साथ में माइनस भी है, -10 होल 1/2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। चाहे आप इसको लिखिए चाहे आप इसको लिखिए, दोनों ही आंसर सही है। तो चौथा जो क्वेश्चन है हमारा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनको नोट कर लेती हूँ। यहाँ पे 6/55 इंटू -22/9 -26/125 इंटू -10/39। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 6 और 9 डिवाइड हो जाएंगे एक दूसरे से, 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 से 6 और 9 दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। ये 55 और 22 भी डिवाइड हो जाएगा 11 से। उसके बाद 26 और 39 डिवाइड हो जाएंगे 13 से, और यहाँ पे 10 और 125 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो एक एक करके मैं डिवाइड कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, ये डिवाइड हो गया। इसके बाद 26 और 39 13 से डिवाइड होंगे, तो ये हो गया हमारा 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यहाँ 2 बचा और 5 बचा, तो 5 5 जा 25, ये भी डिवाइड हो गया। यहाँ हमारे पास बचा हुआ है 2/5 इंटू -2/3 -2/25 इंटू -2/3। दोनों को सॉल्व करें, और कुछ तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 2 2 जा 4 यानी -4, 5 3 जा 15, -2 2 जा 4 यानी -4, और 75 आ जाएगा 25 इंटू 3 करने पे, तो 75। ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। -4/15, और माइनस माइनस हम जानते हैं कि प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4/75। इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे
तो 15 और 75 का एलसीएम देखते हैं कितना आता है। 15 और 75 का एलसीएम 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसके बाद फिर से इसको 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, फिर से 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये खत्म। इसका मतलब एलसीएम आएगा हमारा 3 × 5 × 5 और 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। तो यहाँ पे आया हमारा 75। 75 का डिवाइड करेंगे 15 से, एक एक को हम निपटाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। 75 का डिवाइड करेंगे 15 से तो हमारा आएगा 5। यहाँ लिखेंगे 5 इंटू ऊपर वाले से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो न्यूमरेटर में होता है उसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है -4, तो यहाँ पे -4 आएगा। इसके बाद प्लस बीच में जो लगा है उसको आप बीच में लगा दीजिए प्लस। 75 को डिवाइड करेंगे 75 से तो 1 आएगा, 1 इंटू इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। कुल मिला के आपको इतना करना है कि जो डिनोमिनेटर दिख रहा है उसका लेना है एलसीएम, और जो भी एलसीएम आए उसको नीचे लिखना है। 75 को मैंने नीचे लिख दिया। अब ये जो 75 आया है, मतलब जो नीचे आया है उसका डिवाइड करेंगे 15 के साथ में, आएगा 5, और जो 5 आया है, जो भी आंसर आया इसका, उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे। ऊपर जो भी लिखा है उससे ही मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। -4 से हो गया मल्टीप्लाई, और फिर बीच में प्लस लगाया तो प्लस लगाया। अब क्या करेंगे, जैसा प्रोसेस इसके साथ किया है बिल्कुल वही प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे। 75 का 75 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 4 के साथ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है हमारा, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, -20 आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस भी है साथ में, तो 5 4 जा 20 -20 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 75। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ हैं स्टूडेंट्स जो वो कर देते हैं, यहाँ पे बीच में प्लस लगा है तो इन दोनों को ऐड कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल रॉन्ग है ये। यहाँ पे माइनस है और प्लस है, प्लस और माइनस दोनों जब एक साथ में होते हैं तो हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, और ये जो माइनस है वो लगाया नहीं जाता। ये बताता है कि हमें जो भी 2 डिजिट्स दिए गए हैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से। तो हम क्या करेंगे, 20 में से, इसका मतलब 20 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब 20 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 16। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना है कि बड़े वाले डिजिट के साथ में कौन सा साइन लगा हुआ है। तो बड़े वाले डिजिट के साथ में माइनस लगा हुआ है तो हम 16 के साथ में भी माइनस लगा देंगे अपॉन 75। यही हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो इस वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को, अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप बार बार वीडियोस को देखिए। अगर तब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करिए कौन सी लाइन, कौन सा फार्मूला नहीं समझ में आया आपको, तो मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को धन्यवाद।